ये स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ज्योमेट्रिकली प्रूव करो वैल्यूज़ ऑफ sin 30, sin 45, sin 60। इज दैट क्लियर? देखो, हमें 0 और 90 डिग्री की ज्योमेट्रिकली कभी नहीं पूछी जाएगी। ज्योमेट्रिकली हमेशा पूछा जाएगा 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45। 30 और 60 को करने का एक ही कॉन्सेप्ट है और 45 को करने का एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिएगा। जब भी आपने लेना 30 डिग्री या 60 डिग्री के लिए, आपने यूज़ करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये मैंने क्वेश्चन की शुरुआत इस एजम्पशन से करनी है। वो क्या है? लेट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। तो मैंने क्या किया, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया ABC विद साइड x सेंटीमीटर। उसकी साइड क्या ले ली? तो ये x, ये x और ये x हो गई। बोलो, सब एग्री करते हो? अगला स्टेप इसमें, ड्रॉ एन एल्टीट्यूड AD परपेंडिकुलर टू BC। मैंने यहाँ पे एक एल्टीट्यूड बनाया BC के परपेंडिकुलर, और आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड मीडियन भी होता है। हाँ, देयरफॉर BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू x/2 सेंटीमीटर्स। बोलिए, आप सेंटीमीटर वर्ड नहीं यूज करना चाहते, यूनिट्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं। विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल विथ। गॉट इट? सेंटीमीटर करोगे वो भी कट जाएंगे, यूनिट्स भी कट जाएंगे रेशियो निकालने के टाइम। तो ये आ गया मेरे पास x/2 और ये भी आ गया x/2। ये एंगल कितना है बेटा? 60 डिग्री। ये एंगल कितना है? और पता है ये एंगल कितना है? ये पता कैसे है? बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है। वो क्या होता है? श्योर? यस और नो? अब ऑल्सो AD को मैं क्या लिख सकता हूं? √3/2 इंटू x। एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/2 इंटू साइड। तो मैं पहले साइड लिख के फॉर्मूला बना दूं, तो AD क्या आ गया? √3/2 टाइम्स x। आपके पास ये लेंथ आ गई √3/2x। चलेगा? क्या ये बात क्लियर है सबको? बेटा, दिस इज अ फॉर्मूला विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 9th। एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/2 इंटू साइड। हेरॉन्स फॉर्मूला में प्रूफ भी किया था हमने चैप्टर में, ये अब याद रखो, ठीक है? तो हमने AD निकाल ली, हमने DC निकाल ली और हमने AC निकाल ली। AC जो है वो क्या है? X है। टेक्निकली इस राइट ट्रायंगल की तीनों साइडें आ गई। यस और नो? नाउ ध्यान से कैच करना, इन राइट ट्रायंगल ADC। अब अगली सारी चीजें राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लिखूंगा। sin 60 एंगल ये है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर। तो 60 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है? AD अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है? व्हाट इज AD? AD इज √3/2x अपॉन AD कौन है? AD नहीं, AC लिखना, सॉरी। AC कौन है? x और x कट के क्या आ गया? क्या sin 60 की वैल्यू यही होती है? तो मैंने आज ज्योमेट्रिकली इसको प्रूव कर दिया। क्या ये बात समझ आई? आगे cos 60 क्या होता है? बेस ओवर बेस कौन है इसमें? ADC में DC और हाइपोटेन्यूज, तो DC कौन है? बोलो, x/2 और AC कौन है? x कट गया तो क्या बचा? 1/2। tan 60 परपेंडिकुलर कौन है? AD। बेस कौन है?
DC या CD, AD आ गया √3/2x और DC आ गया 1/2x, x से x कटा, 2 से 2 कटा, क्या बचा √3, tan 60 √3 होता है। अगला पॉइंट, कोसिकेंट 60 कुछ नहीं, इसके रेसिप्रोकल लिखो अब, पर ये नहीं लिखना 2/√3 सीधा, आपको ज्योमेट्रिकली दिखाना है हर चीज। तो कोसिकेंट 60 क्या बना, AC ओवर AD, तो क्या बना x अपॉन √3/2x, तो क्या आया 2/√3। क्या ये बात समझ आई, बोलिए। उसके बाद सीकेंट 60 क्या आया, AC ओवर DC, AC आया मेरे पास x और DC आया x/2, तो क्या आया 2 आया, क्या आया। उसके बाद cot 60 क्या बना, DC अपॉन AD, DC आया हाफ x और ये आया √3/2x, 2 कटा, x कटा, क्या आया। तो हमने 60 डिग्री के लिए सारी की सारी वैल्यूज निकाल दी। कैसे, ज्योमेट्रिकली, बाय यूजिंग द राइट एंगल ट्राइंगल विद इन अ गिवन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो असम्पशन याद रखना, जब भी 30 का क्वेश्चन आए और 60 का क्या है ज्योमेट्रिकली, तो ट्राइंगल कौन सा एज्यूम करना है, इक्विलेटरल। क्या ये बात समझ आई, ये नोट करो। हम अभी शुरू करते हैं 30 डिग्री का। यस स्टूडेंट्स, अभी हमने सारे आंसर्स निकाले 60 डिग्री के अकॉर्डिंग। लेट्स सपोज यही 30 डिग्री के निकालने होते हैं, तो क्या इस राइट ट्राइंगल में कोई 30 डिग्री है, कौन है, DAC, वेरी गुड। पर ये 30 डिग्री मुझे प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव कैसे करना पड़ेगा, वो बताना पड़ेगा AD बाइसेक्ट्स एंगल A, AD बाइसेक्ट्स, रीजन क्या लिखोगे, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल एल्टीट्यूड इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल बाइसेक्टर, देयरफॉर एंगल DAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। जब ये काम कर दिया, फिर सारा सिस्टम वही जो भी हमने किया फॉर फाइंडिंग आउट ऑल अदर एंगल्स। सबसे पहला काम sin 30 पे अगर चर्चा करूं बेटा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, अगर समझिएगा, sin 30 पे इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, DC या CD, अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है, तो ये बन गया मेरा x/2 अपॉन x, विच इज, आपको वैसी वैल्यू याद होती है sin 30 1/2, तो आपको पता आंसर तो वही आएगा। अगला cos 30 क्या होगा, बेस, इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस कौन है, AD, वेरी गुड। और हाइपोटेन्यूज AD क्या है, √3/2x अपॉन AC क्या है, x बिस के कट गए, फिर क्या आया √3/2। आगे tan 30, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, DC और बेस, तो ये बन गया मेरा x/2 अपॉन, तो ये √3/2x, x कट गया, 2 कट गया, क्या आया 1/√3। क्या ये बात समझ आई। आगे कोसिकेंट 30, कोसिकेंट का टाइम तो सोचना ही नहीं, इनका उल्टा लिख दो सारा, AC ओवर DC, x ओवर विच इज 2, ओए इसका रेसिप्रोकल बेटा, नॉट 1/2। उसके बाद सीकेंट 30 AC अपॉन इज इक्वल टू x अपॉन √3/2x, तो क्या बना 2/, उसके बाद cot 30 AD अपॉन DC विच इज √3/2x अपॉन 1/2x, तो क्या x कटा, 2 कटा, क्या आया। क्या ये बात समझ आ गई। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक एंड होता है, कब, जब 30 डिग्री और 60 डिग्री इकट्ठे हो जाए। आपको ये पूरा ऐसे हर चीज़ नहीं मांगेगा, आपको क्या कहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री ज्योमेट्रिकली। तो आपने यहाँ तक तो पूरा क्वेश्चन सेम किया, 30 डिग्री के लिए ये भी ले दिया है एंगल बाइसेक्टर, फिर इन सब में से क्या निकालना है, सिर्फ tan 30। कहानी समझ में आई।
तो मैंने टेक्निकली 6 क्वेश्चन ये करा दिए और 6 60 वाले करा दिए। अब रह गया 45 डिग्री, वो अगले क्वेश्चन में करते हैं। करिए।